हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हिल्स। 2 दिन से मैं लगभग कोई रीडिंग नहीं डाल पाई गाइस। आज देखूंगी मैं। मुझे अगर 2 टॉपिक कवर करने आते तो मैं वो देखूंगी, बट सबसे पहले टॉपिक तो एज यूजुअल जो लोगों को जानना ज़रूरी रहता है कि करंटली हमारे पर्सन क्या सोच रहे हैं हमें लेकर, क्या उनका नेक्स्ट एक्शन रहेगा, ये देखेंगे। और फिर सेकेंड वाले रीडिंग देखते हैं क्या टॉपिक मुझे आता है दिमाग में, उस हिसाब से मैं लूँगी। तो जल्द ही हम लोग चलो रीडिंग के ऊपर जाते हैं, देखते हैं क्या इनकी करंट फीलिंग है, आपके पर्सन की करंट फीलिंग टुवर्ड्स यू क्या है। जो पर्सन आपके दिल में है, आप उनका नाम अपने मन में ले लीजिए, 3 बार ले लीजिए। मैं उनकी एनर्जी निकालती हूँ आपके लिए। कार्ड्स अच्छे से क्लींस कर लिए। क्या है उनकी करंट एनर्जी टुवर्ड्स यू। बहुत आ गया ना दुआ, इधर करती हूँ। ओके, अच्छा लगता है। क्या है उनकी करंट एनर्जी टुवर्ड्स यू। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स। क्या साइन भी बोलो आपको, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। काम पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, 8 ऑफ पेंटिकल। उनको क्या क्विकली किसी काम की वजह से बाहर जाना पड़ा क्या? मैं तो आपके लिए एनर्जी निकाल रही हूँ और ये इनकी एनर्जी बता रहे हैं। अच्छा, मिक्स आ रही एनर्जी। हो सकता है इनकी फैमिली में कुछ झगड़े चल रहे हैं, स्टक है। वहाँ से आने की तो एनर्जी है बट आ नहीं पा रहे, स्टक है। वर्क प्रेशर शायद ज़्यादा बढ़ गया है। किसी किसी के लिए हो सकता है कि इनको इंस्टेंटली जाना पड़ा, थर्ड पार्टी। कुछ तो थर्ड पार्टी इशू है आप दोनों में। या तो पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, फैमिली मैन है, वहाँ पे झगड़े चल रहे, वहाँ पे हैंग है, स्टक है, आना चाहते हैं आपके पास बट आ नहीं पा रहे हैं। क्या है एनर्जी? आर्कएंजल माइकल, प्लीज कम एंड गाइड मी। चीटिंग। क्या इन्होंने चीटिंग की है आपसे? आपको पता है कि ये मैरिड है, इनकी कई शादी हुई है, पता है? सब कुछ करके ऐसे मस्त रहते हैं भोले भाले बनकर कि आपको कुछ समझ में नहीं आता है। भोली सूरत दिल के कोटे। वर्क पर ज़्यादा फोकस है आजकल, मुझे लगता है ये पर्सन। फीलिंग आपके लिए तो भाई कोई मुझे इमोशंस वाली फीलिंग तो नहीं दिख रही है। बस पेंटेकल पेंटेकल पर भी फोकस कर रहे हैं, अटके हैं, निकलने की कोशिश कर रहे हैं बट नहीं आ रहे हैं। चीटिंग तो हुई है। अब 2 बातें हैं, या तो इस पर्सन ने आपको चीट किया है, नहीं तो आप इस पर्सन को चीट कर रहे हैं, ऐसा इस पर्सन को लगता है। ऐसा लगता है कि शायद कि आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है और आपने इस पर्सन को बताया नहीं है, और इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये आपने उनके साथ चीटिंग की है। इसीलिए इस पर्सन को लगता है कि तुरंत इस रिश्ते से चले जाए। मुझे लगता है कि आप दोनों में ना कुछ आर्गुमेंट तक हुए हैं, इस चीज़ को लेके, इस चीटिंग को लेके आप दोनों में कुछ झगड़े भी हुए हैं। आपने क्लियर करने की कोशिश की है बट मुझे लगता है इस पर्सन ने चीज़ें मानी नहीं है। ये पर्सन चले गए हैं आपको छोड़कर और अपने काम पे ज़्यादा फोकस है। अगर फैमिली मैन है तो अपने फैमिली में ये पर्सन आजकल बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। हाँ, ये या तो आपको छोड़ के गए हैं और जहाँ गए वहाँ पे स्टक है, नहीं तो जहाँ है वहाँ पे स्टक है, आपके पास आने की कोशिश कर रहे हैं, कोई थर्ड पार्टी में है और वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं बट ये आ नहीं पा रहे हैं।
उनके साथ भी कुछ तो धोखे वाला सिनेरियो हुआ है। अरे मिक्सिंग एनर्जी, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, ये आपके कोई पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो ये जैसे जैसे आती है वैसे वैसे मैं आपको बोलती हूँ कि ये ऐसी एनर्जी क्यों है। तो यहाँ पे कुछ मिक्सिंग सिग्नल मुझे आते हैं। अगर आपको पहले से पता है कि आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, तो वहाँ भी इनके झगड़े चल रहे हैं, आपके पर्सन के लाइफ में झगड़े चल रहे हैं। वहाँ से वो पर्सन तुरंत निकलने की एनर्जी इस पर्सन की है कि कैसे जल्दी से जल्द मैं वहाँ से निकल जाऊँ, किस तरह से इन सारी सिचुएशन से मैं छुटकारा पा लूँ और आ जाऊँ आपके पास। ऐसी इस पर्सन की एक एनर्जी ऐसी है। अगर ये पर्सन मैरिड है और आपको पता नहीं है, तो ये अपने आप में ऑलरेडी उनकी चीटिंग की एनर्जी वहीं पे क्लैरिफाई हो जाती है। तो उन्होंने कुछ चीट किया है। बट जहाँ कर कहीं भी है, ये पर्सन झगड़े बहुत कर रहे हैं और आपके लिए एनर्जी में निकालूँ तो आने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल ठंडी कोशिश है, लगभग ना के बराबर। तो बस इनके दिमाग में ही ये चीज़ें है कि आना चाहिए, बट ये आएंगे ऐसी मुझे कुछ लग नहीं रही है, क्योंकि थर्ड पार्टी हो सकती है, सिर्फ फैमिली मैरिड ही नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि इनकी मतलब मम्मी पापा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो यहाँ से ये पर्सन के लगभग आने की उम्मीद मुझे नहीं लगती। चीटिंग ऐसा लगे आपको कि इस पर्सन ने आपके साथ रिश्ता रखकर चीटिंग की है, तो ये एनर्जी आपकी भी कन्वर्ट हो सकती है। बस इतना ही लग रहा है। अब देखते हैं, क्लेरिफाई करते हैं ऐसा क्यों। Archangel Michael, please clarify me. Knight of Swords. Nine of Pentacles. स्टॉक कर रही है ये पर्सन आपको, कंफ्यूज माइंडसेट में, ड्यूअल माइंडसेट में। देखिए, आप लगते तो हो उनको सोलमेट लगते हैं, विश फुलफिलमेंट लगते हैं। ये पर्सन आपको स्टॉक भी करते हैं। अगर आप बोलेंगे कि हमें ब्लॉक करके रखा है, बात नहीं हो रही, तो कोई और सोर्सेस होते गाइस आपकी इंफॉर्मेशन निकालने के। ये पर्सन वही यूज कर रहे हैं आपके लिए। चाहते ये पर्सन आपके साथ एक फैमिली बने, आप हो फैमिली मटेरियल शायद इस पर्सन के लिए, बट ये पर्सन है ड्यूअल माइंडसेट, इमेच्योर एनर्जी आ रही है इस पर्सन की, पेज ऑफ फैंड्स की। कॉन्फिडेंटली आने की एनर्जी तो है, बट एक इमेच्योर एनर्जी, मतलब जो कुछ भी ये स्टेप उठाएंगे वो कहाँ तक सही रहेंगी पता नहीं। डेथ, एट ऑफ सोर्स, डेथ। हो सकता है ये दो चीज़ें मुझे रिफ्लेक्ट कर रही हैं कि ये जहाँ कहीं भी है वहाँ पे स्टक है, तो उसको वो जो स्टकनेस है मजबूर की वजह से, ये अगर वहाँ से निकल नहीं पा रहे, किसी सिचुएशन में जकड़े, तो उसको ख़त्म करके ये पर्सन आने की एनर्जी तो डेफिनेटली मुझे लग रही है। नहीं तो वाकई में ये कंडीशन सच में इतनी हेवी है, तो वहाँ से आना इनके लिए मुश्किल होता है, हो शायद आगे। बट मैक्सिमम यही लग रहा है कि ये जो सिचुएशन जिन्होंने उनको जकड़ के रखा है ना, उनको ख़त्म करके ये आने की एनर्जी इनकी हो रही है। थॉट प्रोसेस में तो ये चीज़ें हो रही कि आओ आओ आओ, बहुत ही स्लो एंड ठंडी ऐसी एनर्जी, 7 की एनर्जी बहुत रिफ्लेक्ट हो रही। तो हो सकता है आप लोगों को 77 777 बहुत ज़्यादा दिखता हो। तो यस, कार्मिक है, थर्ड पार्टी इनकी कार्मिक है, कैसे निपटा जाए समझ नहीं पा रही है। फूल की एनर्जी क्यों है? मैक्सिमम नहीं, इस पर्सन के एनर्जी में कि किसी तरह से ख़त्म कर दो, जहाँ से मैं अटका हूँ तुरंत मैं ख़त्म कर दूँ, ये सारे कार्मिक कॉर्ड में कट कर दूँ। कार्मिक कॉर्ड समझ ना पाए, मैं अपनी लैंग्वेज में आपको बता रही हूँ, बट इनके दिमाग में भी जैसे वैसे सबको छोड़ छाड़ के मैं चला जाऊँ। जस्टिस देना है आपको, ये पर्सन जस्टिस देने की तो एनर्जी में आ गई है। बिल्कुल बेखौफ होके ये पर्सन चल रहे हैं आगे, एनर्जी है इसे।
जो होगा सो देखा जाएगा, चलो चलते हैं ऐसी। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है एंजल? बहुत बारिश चल रही गाइस, आपके यहाँ भी बारिश है क्या? क्वीन ऑफ वैंड्स। बहुत कॉन्फिडेंट झूठ बोलती है क्या पर्सन? कॉन्फिडेंटली झूठ बोलते हैं आपसे, कॉन्फिडेंटली चीट करते हैं आपको। चीट तो कर दिया है, अब इनको हो रही है आपको लेके एक अट्रैक्शन जैसी एनर्जी इनकी हो रही है। 7 ऑफ पेंटिकल्स को 2 कार्ड्स ने क्लियरिफाई किया, 5 ऑफ वैंड्स एंड एस ऑफ वैंड्स। हाँ, आप दोनों में आर्गुमेंट तो देखिए यहाँ पे भी कर्मा 777 मैंने बोला ना आप लोगों को, 777 नंबर बहुत दिखता हो, कर्मा पे कर रहे हैं। अगर इन्होंने आपको गोस्ट किया था, ऐसे अकेले छोड़ के चले गए थे, तो अब लगभग मुझे लगता है कि इनके साथ वही हो रहा है। आपके साथ चीटिंग की थी, आपके साथ रिश्ते में होके किसी और से बातें करना, रिलेशनशिप में रहना, सेम चीजें इनके साथ भी हो रही है और इसका रियलाइजेशन इनको हो रहा है। कर्मी के 2 कार्ड आएगा इस यहाँ पे, कर्मा एंड द वर्ल्ड कार्ड। तो ये जो कोई भी कार्मिक इनके लाइफ में इनको इतना शायद ट्रिगर दिया हो, तो अब इनको लगता है कि सच में इन्होंने आपसे गलत किया, व्यवहार किया था, बर्ताव किया था। अब आपको तो वही वो जस्टिस देना चाहिए, आप डिजर्व करते हो। इसीलिए ये पर्सन है ना, अपनी चीटिंग को संभालते हुए, अपनी चीटिंग को सुधारने के लिए ये पर्सन आएंगे आपके पास। यस, अब तक मुझे लगता है कि आपने अपने आप में इतने बदलाव कर लिए हैं, तो आप में एक कॉन्फिडेंट ऐसी पर्सनैलिटी बन रही है आपकी, तो कोई भी अट्रैक्ट हो जाए आपको देख के, कोई भी आपके प्यार में पड़ जाए, शायद ऐसी एनर्जी आपकी हो चुकी है। अब जितने आर्गुमेंट हुए थे उसको किस तरह से सॉर्ट करें और किस तरह से फिर से नई कोशिश करें, इस एनर्जी में ये पर्सन है। करंटली तो इस पर्सन की एनर्जी ऐसी कुछ है। यहाँ पे डेफिनेटली कोई कप के कार्ड नहीं आए, इमोशंस तो नहीं लग रहे मुझे, सिर्फ पेंटाकल एंड सोर्स एंड दैट कार्ड्स है। तो बिल्कुल प्यार में बह रहे, प्यार में मतलब आपके लिए मर रहे, ऐसे मैं नहीं बोलूँगी, पर जो कुछ भी इन्होंने किया है उसके लिए शायद इनको रियलाइजेशन हो चुका है, क्योंकि उनको भी सेम कर्मा मिला है और अब ये पर्सन की एनर्जी आपके पास आने की थॉट प्रोसेस में है। देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू क्या है। नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू क्या है? लवर, रियूनियन, यूनियन, रियूनियन, कुछ भी बोल सकते हैं। आपसे ढेर सारा प्यार करने की एनर्जी है। क्या है उनका नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू? डेथ, ये एनर्जी डेथ क्यों आ रही है आजकल बार बार? अब कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं भाई, कौन सा बदलाव आ रहा है? क्या है उनका नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू? बहुत आ गई है। मैजिशियन, स्टार, मैनिफेस्ट करेंगे या फिर जो उन्होंने सोचा है वही लाइफ शायद किसी के नसीब में हो जाए। बट एक बहुत बड़ा फेज आने वाला है आगे आप दोनों के रिश्ते में, बहुत ही बड़ा। हम क्लेरिफाई करेंगे तब समझ में आ जाएगा कौन सा फेज है ये। विश फुलफिलमेंट तो आपकी हो जाएंगी पूरी इस पर्सन के साथ, जो कुछ भी है, ऑप्शंस भी है लाइफ में। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ज़्यादा करनी पड़े,
ये टॉप कप आया है अगेन। पेज ऑफ पेंटिकल्स, कहाँ से जा रहे हैं, कौन जा रहा है, क्या है एनर्जी, नेक्स्ट एक्शन। बहुत मिक्स एनर्जी आ रही है। मुझे लगता है जो दर्शक देख रहे हैं ना, बड़ी ड्रामेटिक लाइफ है भैया आप लोगों की। फिल्में ज़्यादा देख रहे हैं क्या आजकल आप? टू ऑफ सॉर्ट्स, कंफ्यूज माइंड। नाइन ऑफ वैंड्स, ट्रस्ट इशू। एक एक्स्ट्रा आ गया है, ले लेते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये बहुत स्लो है आपके पर्सन। मैं इनके कार्ड भी निकाल रही हूँ ना, तो मुझे इतना लेजीनेस फील हो रहा है कि पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि कब निकले, कब ये एनर्जी हो जाए। बहुत ही स्लो और लेजी है आपके पर्सन। एक्शन के मामले में तो बहुत स्लो है। देखिए, यूनियन तो ये पर्सन करेंगे आपसे, आप दोनों का यूनियन तो फ्यूचर में मुझे दिख रहा है। बट डेफिनेटली एक चीज़ मतलब हम लोग नोटिस किए बगैर छोड़ नहीं सकते कि बहुत ही मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आप दोनों के लाइफ में आने वाला है। आप दोनों की रिलेशनशिप में बहुत ही बड़ा हो सकता है। रिलेशनशिप अच्छा जा रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, फिर भी कोई एक वहाँ से निकल जाए, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड है रिलेशनशिप। टू ऑफ सोर्ट्स की भी एनर्जी है, कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज भी बहुत है, बाउंड्रीज भी बहुत है, ऑप्शंस बहुत है। मुझे लगता है ये पर्सन अगर मैरिड है तो आपसे यूनियन तो करेंगे, बट ये आपके साथ रहेंगे ये मुझे नहीं लग रहा है। कमिटेड रहेंगे, मैरिज करेंगे ये मुझे नहीं दिख रहा है। ये अपने ऑप्शंस को कैरी करते हुए रहेंगे, इसीलिए मुझे लगता है कि आप यहाँ से निकल जाएंगे। ये आपकी एनर्जी लग रही कि निकल जाए। स्टेबिलिटी लाने की बोलेंगे ये पर्सन, बट ये इतनी छोटी ऑफर रहेंगी ना, तो मुझे लगता नहीं आप उसमें सेटिस्फाइड रहेंगे या नहीं रहेंगे। बट अगेन एक ऐसे एनर्जी की कोई विक्ट्री मोमेंट आ रहा है आप दोनों की रिलेशनशिप में। बट विक्ट्री मोमेंट आता भी है तो वो कुछ पल के लिए आप खुश हो जाते हैं, कुछ दिनों के लिए आप खुश हो जाते हैं, फिर से ड्यूअल माइंडसेट आ जाता है। क्योंकि इस पर्सन के लाइफ में जो ऑप्शंस है, अभी इनकी फैमिली भी हो सकती है, इनके मम्मी पापा हो सकते हैं, अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। इनके चलते ना हमेशा इस पर्सन ने आपको एक ट्रस्ट इश्यू में हमेशा डाला है। एक बाउंड्रीज आपके रिश्ते में हमेशा रही है, जो नए पर्सन खुद पार करते हैं न आपको करने देते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें रहती हैं आप दोनों में। फिर ये पर्सन अगेन स्टेबिलिटी की ऑफर देने के लिए आते हैं। जब जब आपको क्या चाहिए ना, आपको चाहिए परमानेंट स्टेबिलिटी। ये इन एंड कमिंग एंड गोइंग एनर्जी में अब आपको नहीं रहना है। आपको चाहिए कमिटमेंट वाली एनर्जी। ये पर्सन प्यार भी करते हैं, आपको खुश भी करना चाहते हैं, आपको काफ़ी हद तक खुश भी करते हैं। जो आपको एक पल ऐसा भी लगता है कि जब आपने मैनिफेस्ट किया था वो आपको सब मिल गया है, बट तुरंत ही मतलब कुछ दिन बाद या फिर तुरंत बाद ऐसा कुछ हो जाता है कि आपको लगता है कि मैं कहाँ फंस गई, मुझे यहाँ से निकल ही जाना चाहिए, यहाँ से मुझे तो कुछ स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। तो लाइफ में जहाँ पे मुझे सक्सेस मिले वहाँ पे मुझे जाना चाहिए, और ये ऐसा आप सोचते हैं। बट आप प्यार भी इस पर्सन को इतना करते तो इतना आसान नहीं रहता आपको इस सब छोड़ छाड़ के जाना। इसीलिए एक ड्यूअल माइंडसेट आपकी ओर से भी रहता है, और आपके पर्सन भी आपको काफ़ी कंफ्यूज करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते ये पर्सन ने हमेशा आपके ऊपर कुछ ना कुछ बाउंड्री डाली है, नहीं तो आप दोनों की रिलेशनशिप में हमेशा एक लकीर खींची है जो पार करके ना ये आ सकते ना आपको पार करने देते। और यही से आप दोनों में होता ही है, मेंटल डिस्प्यूट शुरू हो जाता है। वहाँ से आपकी एनर्जी शुरू हो जाती है कि मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। अब देखते हैं लवर की एनर्जी क्यों है। लवर की एनर्जी को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे। मिसिंग की एनर्जी आगे भी रहेगी। मेंटल पीस लाने की कोशिश करेंगे आप इस एनर्जी को। ये जो लो वाइब्रेशन एनर्जी
बट आफ्टर ऑल मुझे लगता है कि यहाँ पे 2 ऑफ कप की भी एनर्जी है, 3 कार्ड दिए हैं यहाँ पे आर्कएंजल माइकल ने। तो यूनियन तो होगा आपका, बट बहुत ही वेट करने के बाद, खुद को मेंटल पीस में लाने के बाद आप दोनों में ये यूनियन मुझे होती हुई दिख रहा है। अब मैं देखना चाहूँगी, मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्ड है आर्कएंजल माइकल, प्लीज गाइड मी करेक्टली, ये डेथ की एनर्जी क्यों दी है। ऑप्शंस की डेथ, ऐसा है तो अच्छी भाई एनर्जी, हम तो वेलकम करेंगे फिर इस एनर्जी की। ये आपके पर्सन के लाइफ में अगर ऑलरेडी बहुत सारे ऑप्शन है ना, तो उनकी तो डेथ हो जाएगी, मतलब ये शायद कट करेंगे, ज़्यादा ऑप्शन में ज़्यादा उलझेंगे नहीं। आपके पर्सन मुझे लगता है एक मैच्योर एनर्जी भी लगती है आपके पर्सन की, और ठंडे तो ठंडे भी है, मैच्योर भी है, और इनको फ्लर्टिशियस है, ये ठंडे भी है, मैच्योर भी है और फ्लर्टिशियस भी है। मतलब अगर इनके सामने अपोजिट जेंडर की कोई इनको थोड़ा बहुत बोल देना, ये इनसे फ्लर्ट करने लग जाए, या फिर ऐसे कि इन पे अगर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बोल दे चलो भाई अब सब कुछ मुझे ख़त्म करना है, अब रिलेशनशिप में मुझे ध्यान देना है। मैजिशियन की एनर्जी को क्लेरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप अपने रिश्ते में, परमानेंट स्टेबिलिटी चाहते हैं आप, एक एनर्जी ऐसी रहेगी कि शायद परमानेंट स्टेबिलिटी मिल जाए। अब रिलेशनशिप में ये जो आना जाना रहता है इस पर्सन का वो खत्म हो जाए, क्योंकि ये पर्सन ऑप्शन से ही अब अपना पूरा मुंह फेर लेंगे। स्टार की एनर्जी क्यों है, एक और एनर्जी क्लेरिफाई करने गए तभी मैं बोलूँगी इस रीडिंग को पॉजिटिव। आर्कएंजल माइकल प्लीज़ मुझे बताना स्टार की एनर्जी क्यों है। नाइट ऑफ वैंड्स, प्रपोज तो करेंगी ये पर्सन आपको, मैंने बोला यूनियन होगा, प्रपोज होगा, शादी की एनर्जी अब तक नहीं आई है। आप जो विश करते थे ना ये पर्सन आपका प्रपोज करे तो ये करेंगे, यस क्लैरिटी मिलेंगी। इस पर्सन के लाइफ में इतने सारे ऑप्शंस हमेशा घिरे रहते हैं, तो मुझे लगता है इसीलिए आपको इतने ट्रस्ट इश्यू रहते हैं, इसीलिए ऐसी एनर्जी को कनेक्ट करती है ट्रस्ट इश्यूज की एनर्जी, तो उसको आपको क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा। एट ऑफ कप की एनर्जी क्यों है एंजल। आगे नहीं जनरल रीडिंग है गाइस, मैं हमेशा बोलती हूँ कि इसको आपको गाइडेंस के तौर पर ही लेना है। आपके इशू बड़े हैं तो आप पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं, थर्ड पार्टी से मूव ऑन कर लेंगे ये पर्सन। गुड न्यूज़ गाइस, गुड न्यूज़। सब कार्मिक एंड थर्ड पार्टी दोनों आ गए, देखो इस डेक से फिर से थर्ड पार्टी से तो मूव ऑन कर लेंगे, थर्ड पार्टी को टाटा बाय बाय करके ये पर्सन आ रहे हैं। अब थोड़ा बहुत मुझे भी ठीक लग रहा है कि चलो भाई एनर्जी फेवर में आ गई। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन शायद यही हो, ये हो सकता है आपके पर्सन परमानेंटली थर्ड पार्टी को छोड़ के आ जाए। टाइम कंज्यूमिंग एनर्जी है ये थोड़ी आपको थोड़े पेशेंस रखने पड़ेंगे। यस इमेच्योर है, मुझे लगता है ये पर्सन एज में आपसे छोटे हैं, माफ़ी मांगेंगे आपसे, इन्होंने कुछ गलत किया था, आपके होते हुए कोई ऑप्शन रखे थे, भले एज में बड़े हो, बट मुझे लगता है एनर्जी इस पर्सन की मैच्योर है। माफ़ी के साथ इस रिश्ते की शुरुआत होती हुई मुझे दिख रही है, इसे यही तो विक्ट्री है फिर आपकी। यस और ये डेस्टाइन है, ये तो सब डिवाइन करके कर दे रहे आपको। अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में था, डेस्टाइन था, तो डिवाइन तो इनको तोड़ मरोड़ के कैसे भी लाएंगे। कितने भी ऑप्शन से खेल लो, कितने भी ऑप्शन से भाई एक्सप्लोर कर लो, आना तो आपको यही है और डिवाइन करेंगे। ये डेस्टिनी का कनेक्शन है, मिलेगा आपको डेस्टिनी, उसमें आपको विक्ट्री डेफिनेटली देंगी। आर्कएंजल माइकल प्लीज क्लैरिफाई मी। टू ऑफ सोर्स, ये कंफ्यूज क्यों है फिर, ये कंफ्यूज की एनर्जी क्यों है। क्या दो ऑप्शन है क्या आपकी लाइफ में, आप एक साथ दो पर्सन को डील कर रहे हैं क्या। टू ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है, या फिर ये पर्सन हो सकता है इनके लाइफ में दो ऑप्शन हो। टू ऑफ सोर्स की एनर्जी, विश फुलफिलमेंट है, ब्यूटीफुल है, बट कंफ्यूज क्यों है फिर। आप इनको इतने अच्छे लगते हैं, फिर कंफ्यूज क्यों है फिर, ये तो अच्छी बात है ना। हाँ वेट करना पड़ रहा है, मैंने बोला ना टाइम कंज्यूमिंग एनर्जी है। उनका नेक्स्ट एक्शन तो आ गया है, बट नेक्स्ट एक्शन में टाइम लग सकता है,
क्योंकि सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड है। दो दो हेवी एनर्जी आई गई, डेथ एंड एट ऑफ कप, तो सिचुएशन उतनी टॉक्सिक एंड हेवी डेफिनेटली है। अंत में डेस्टिनी आपके फेवर में, इतना आप ध्यान में रख लो। 9 ऑफ पैंट्स की एनर्जी क्यों है? हाँ, निकल जाएंगी ये ट्रस्ट इशू, बाउंड्रीज, सब कुछ है, सब खत्म होके ना एक स्टेबिलिटी की ओर तो जा रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है? नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है? आर्कएंजल माइकल प्लीज गाइड मी, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है? अच्छे से शफल। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है आर्कएंजल माइकल? प्लीज गाइड मी, व्हाई नाइट ऑफ पेंटिकल्स हियर? हर्मिट, 7 ऑफ सोर्ड्स। हाँ, आइसोलेशन में रह के शायद सोचे ये पर्सन किस तरह से चीटिंग आपके साथ की थी, एनालाइज करे खुद की गलती, और एनालाइज होने के बाद एक ऑफर लेके, एक परमानेंट टाइप ऑफर लेके लॉयल्टी के साथ ये पर्सन आपके पास आए। बट यहाँ पे अगेन बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ सोर्स है। तो देखिए, अगर ऑलरेडी ये पर्सन किसी और मैरिड है ना, और ये आपके पास आने की अगर इनकी एनर्जी है, तो इतना आसान तो नहीं है, चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। फाइनल एनर्जी इनकी टूवर्ड्स यू है, डेफिनेटली है, बट बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। हो सके कि ये पर्सन कितने ट्रांसपेरेंट प्योर माइंडेड है मुझे नहीं लग रहा है। हाँ, हालात से समझौता करके, या फिर आप उनकी वीकनेस है, या फिर आप जैसा प्यार इनको कोई नहीं कर सकता, आपके साथ इनकी स्टेबिलिटी है, आप इनकी विश फुलफिलमेंट है, ये एनर्जी उनकी टूवर्ड्स यू है। और इसीलिए ये पर्सन अपने लाइफ में कुछ भी ऑप्शन से उनको कट ऑफ करके, सारे कार्मी को कट ऑफ करके ये पर्सन आपके पास आएंगे। बट इसका मतलब ये नहीं कि ये पर्सन फिर भी किसी ऑप्शन को अपने साथ में रखे नहीं है। तो थोड़ा मैं आपको वॉर्न मैसेज डेफिनेटली करूँगी, आएंगे भले ही, बट इतना जांचना डेफिनेटली कि क्या ये ऑप्शंस को छोड़ के आए हैं, या फिर ऑप्शन से परमानेंटली मूव ऑन करके, सॉरी टेम्पररी मूव ऑन करके आपके पास आए हैं। ये बताएंगे आपको कि आप परमानेंटली रिश्ता एंड हुआ है, बट वाकई में एंड हुआ है, या फिर ट्रिगर मिला है, कुछ अनबन हुई है, उस गुस्से में, उस शायद ईगो हर्ट हुआ है इनका, इस एनर्जी में ये पर्सन आपके पास आए हैं। थोड़ा हर्मेट मोड में आके सोचना डेफिनेटली इस चीज को लेके। ये है इनका नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू। प्यार करते हैं, प्यार जेन्युइन है इनके मन में, बट और भी पछड़े लेके आ रही है पर्सन अपनी लाइफ में साथ में, तो ये थोड़ा देखना। देखते हैं एंजल आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं। अगर कोई नॉइज आती है गाइस तो प्लीज इग्नोर इट। एंजल की क्या गाइडेंस है आपके लिए? आर्कएंजल माइकल प्लीज गाइड। यस, जा सकते हैं, एंजल बोल रहे हैं। जिसकी रिलेशनशिप में कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है, जिसके रिलेशनशिप में, उनके लिए ये मैसेज मुझे लग रहा है। और भी मतलब ले सकते हैं, क्योंकि अगर सावध रहते तो अच्छी बात है ना। रोमांस है भाई लाइफ में, प्यार दिखा नहीं इस पर्सन का, लवर एंड टॉप का, तो प्यार तो दिखा। प्यार नहीं ऐसा बोलूंगी मैं नहीं। जी हाँ, कम्युनिकेट करना चाहिए आपको, बहुत क्लियरली कम्युनिकेशन करना चाहिए। ट्रस्ट बनाए रखे, ट्रस्ट बनाए रखना है, चौकन्ने रहना है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ आपको कि आप भरोसा मत बनाए,
बट चौकन नहीं रही है। भरोसा करना एंड बेवकूफ़ बनना दोनों अलग बात है गाइस। तो आपको भरोसा करना है, फॉरगिव करना है, गलती होती है तो माफ़ करना है, बट बेवकूफ़ नहीं बनना है। इतना ही मैं बोलूँगी। मेडिटेशन बहुत ज़्यादा, अगर आप डिस्टर्ब होते तो मेडिटेशन डिस्टर्ब होने के तभी नहीं करना चाहिए guys। मैं तो बोलती हूँ हर रोज़ मेडिटेशन करना चाहिए, बहुत अच्छी फीलिंग होती है, बहुत अच्छी। तो ये थी गाइज आज की रीडिंग। कैसी लगी डेफिनेटली मुझे बोलना, चैनल पे बोलना, मैसेज करना, लाइक करना, एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है। ओके, हैव अ नाइस डे, नाइस लाइफ, बाय बाय। डे तो चला गया, अभी नाइट है। नाइस लाइफ, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, लव यू ऑल।